कंपनी से उस दौर के अंदर बाहर कर दिया गया। उनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कई साथियों को, 117 साथियों को बगैर किसी कसूर के न्यायालय का फैसला आता है, 4, 4.5, 5 साल बाद की बाइज्जत बरी हो आप, नौकरी चली गई। न्यायालय कहता आपका कोई जुर्म नहीं था, उसके बाद भी इतनी सजा काट दी और उनकी नौकरी चली गई। 13 साथियों को आज भी उम्र कैद की सजा है और हमारे 546 साथी बाहर हैं। जैसा महाशिव संजय जी ने बताया, इन भाइयों के लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास पहले से करते आ रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द समाधान निकले। दूसरी एक चीज मैं और बता दूं कि साथियों की तरफ से साफ कहा गया है कि यदि हम नौकरी दिलवा नहीं सकते तो अंदर के मजदूर की नौकरी खतरे में भी नहीं डाल सकते। साफ बात है, जिन भाइयों की तरफ से भी हमें कही गई है, इनकी सोच को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। इन्होंने अपने घर का चूल्हा बुझा के हमारे चूल्हे की परवाह की और हमें कभी भी विवश नहीं किया कि फैक्ट्री में हड़ताल कर दो। आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह की सोच के साथी हमारे साथ है। और आज फैक्ट्री के माहौल के बारे में मैं बताता हूं कि यूनियन बढ़ने के बाद क्या परिस्थिति है। पहले आपको ध्यान होगा, प्रबंधन के जुल्म के बाद हमारे साथी शनिवार को अपनी ड्यूटी करके कोई रेल का टेस्ट इंटरव्यू देने जाता था, कोई भेल का या कोई किसी और फैक्ट्री का टेस्ट या सरकारी नौकरी का। आज मैं उम्मीद करता हूं कि 100 के 100% साथी परमात्मा से दुआ करते हैं कि यहां से रिटायर होके जाएं और हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी यहां रोजगार पाएं। ये सब आपकी बदौलत, आपकी यूनियन की बदौलत है साथियों। आप सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा, जैसे एमपीटी के प्रधान जी राजेश जी ने बताया था कि सब भाई एक साथ रहेंगे तो कुछ ले रहेंगे। सही कहा इन्होंने। हमारे संघ की जितनी यूनियनें हैं, मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन तमाम उम्र उनका ऋणी रहेगी। गुड़गांव प्लांट ने हमारे साथी जेल में बंद थे, उनके परिवार की मदद करने के लिए बिल्कुल टूट गए थे उम्र कैद की सजा के बाद। जो साथी हमारे बर्खास्त हैं, उनका केस लड़ने के लिए हमारी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास मदद करी है, 2-2 हजार रुपए कलेक्शन करके। इनका आभार, ताउमर आभार। हमारे एमपीटी के साथी जिन्होंने उस दौर में 2-2 हजार रुपए की कलेक्शन की थी, उनके भी हम ऋणी है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हमारे बैल सोनिका के साथी जो इतना जज्बा रखते हैं, जिन्होंने जो उनके दायरे में आता था उस हद तक जाके उन्होंने भी हमारी शानदार मदद की थी। बाइक प्लांट के साथियों ने हमारी मदद की है। पूरे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन का झंडा दिवस मायने रखता है। इतना जन सैलाब आपको कहीं दिखाई नहीं देगा जितना यहाँ पे है। और हम बेझिझक, कोई शर्म की बात नहीं है, इस झंडे पे अकेला हमारा अधिकार नहीं है, इस औद्योगिक क्षेत्र की तमाम यूनियनों का इस झंडे पे अधिकार है। जब हम हड़ताल पे बैठे थे, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, इन मजदूर भाइयों ने हमारा पूरा सहयोग किया, हमारी स्ट्राइक को कामयाब बनाया और हमारी यूनियन का गठन करने में बहुत सहयोग किया। तो मैं परमात्मा से दुआ करता हूं, हमारी यूनियन सदैव, जब तक ये संस्थान रहे, शानदार तरीके से चले, लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये झंडा हमेशा ऐसे ही लहराता रहे। और मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन पूरे मजदूर संघ की तरफ से हमारे जो बर्खास्त साथी हैं, जो अपने परिवार को रोजी रोटी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे से संभव होगा हमारे साथियों की नौकरी को आंच ना आने देंगे, जो अंदर कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे से भरसक प्रयास होगा बेहतर से बेहतर करने का, हम लोग सहयोग करेंगे, जो पहले भी करते हुए आ रहे हैं। मैं एक बार फिर मेरे तमाम मजदूर साथियों को
हमारे 14वें झंडे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा पर्व ऐसे ही मनाया जाता रहे। मैं नारे लगाऊंगा, नारे वैसे ही शानदार हो, दोनों हाथ उठा के ऊपर